सोनू सूद पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं और अभी तक की जो जानकारी है वो ये मिली कि 65 करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग सोनू सूद ने की है और 175 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है, जिसमें विदेशों से भी पैसा सोनू सूद के खाते में आया है। और इस सब में उसने एक एनजीओ बनाई थी और वो एनजीओ के नाम पर चैरिटी फाउंडेशन में 1 अप्रैल 2021 से अब तक 18.94 करोड़ रुपए आए, जिसमें से कुल 1.9 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लगभग 17 करोड़ रुपए अभी भी खाते में मिले हैं और जब ये पैसे मिले तो अभी लोकर भी खंगाले जा रहे हैं और बाकी जगह छापा चल रहा है। और जयपुर में 175 करोड़ रुपए के चीजें पता लगी हैं सोनू सूद से जुड़े हुए। लखनऊ, मुंबई और कानपुर, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम जैसे 28 ठिकानों पर सोनू सूद के आप देखिए छापेमारी चल रही है। सोनू सूद से जुड़े हुए कुछ कंपनियां हैं, कुछ शैल कंपनियां हैं और एक रिच ग्रुप है और रिच उद्योग है। ये रिच उद्योग और रिच ग्रुप ने क्या किया कि शैल कंपनियां बनाई और हद ये कर दी कि अपने जो कंपनी में चपड़ासी थे, कंपनी है लेकिन इसमें जो चपड़ासी थे उनको डायरेक्टर दिखाकर उनके नाम पर एक कंपनी रजिस्टर कर दी। और ऐसे एक एक रिच ग्रुप ने कई सारे ग्रुप में कंपनियां दिखाई और डायरेक्टर दिखाए चपड़ासी, उनको पता ही नहीं है बेचारों को, उनसे फार्म भरवा लिया, अनपढ़ आदमी थे, साइन करा लिए, उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन ले लिया कंपनी का और डायरेक्टर बताकर उनके नाम पर पैसे ले लिए, लेन देन दिखा दिया। 175 करोड़ रुपए का घोटाला घपला ईडी ने पकड़ा है। और आपको ध्यान होगा आम आदमी पार्टी वो इसको ये कहकर प्रचारित कर रही है कि जो आम आदमी पार्टी मतलब इसके सपोर्ट में है। सोनू सूद को आपने ध्यान होगा कि पिछले साल जब कोरोना लगा, लॉकडाउन लगा था और उस लॉकडाउन के टाइम में सोनू सूद ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था जैसे ये बहुत बड़ा मसीहा इनके लिए है जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको बसें नहीं मिल रही थी, ट्रेन बंद थी और ऐसे में सोनू सूद लोगों को एसी बसों से यूपी और बिहार में भेज रहा था। जब सबकी बसें बंद थी उस समय सोनू सूद को स्पेशल परमिशन दी गई और जब सोनू सूद के द्वारा ये प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जा रहा था तो आपको ध्यान होगा उस समय ये खबरें चलाई जा रही थी कि ये जो है आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, इसलिए देखो इसको योगी जी ने परमिशन दे दी, इसकी बसें कैसे आ रही हैं, सरकारी बसें तो बंद हैं। तो कोरोना फैलाने में क्या जो बसों में बैठकर आ रहे हैं उन लोगों से कोरोना नहीं फैलेगा। और क्योंकि योगी सरकार ने उस समय जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनके लिए एक व्यवस्था की थी कि कोई भी पैदल आ रहा है या बस से आ रहा है, सरकारी बसों से भी योगी जी ने उत्तर प्रदेश के कई जगहों से और महाराष्ट्र से भी प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए लगभग 150 से 200 बसें का जखीरा भेजा था, बेड़ा भेजा था। उस समय सबको क्वारंटाइन किया जा रहा था, सबकी टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन सोनू सूद को मसीहा बताया जा रहा था ये कहकर कि देखो भाई एक ऐसा बॉलीवुड का एक्टर आया है जो प्रवासी मजदूरों के दर्द को समझ रहा है। कुछ लोगों को तो सोनू सूद ने बाई प्लेन भेजा। लोग कह रहे थे बॉलीवुड का ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। लोग उम्मीद लगा रहे थे कि ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले इसको हाईलाइट कर रहे हैं, फिर ये बीजेपी में शामिल हो जाएगा और उसके लिए चुनाव प्रचार करेगा। कोई तो ये भी कह रहा था कि महाराष्ट्र में जब चुनाव आएंगे तो बीजेपी इसको चेहरे के रूप में इस्तेमाल करेगी। लेकिन आज वही लोग मौन है क्योंकि इस देश में मोदी सरकार है और मोदी सरकार के लिए कोई भी हेरा फेरी करने वाला क्यों ना हो, वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कोई नेता अभिनेता क्यों ना हो, उनके लिए सब बराबर है। कानून अपना काम कर रहा है तो कानून काम कर रहा है। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के नाम पर मीडिया को इस्तेमाल किया, मीडिया दिखा रहा था क्योंकि उस समय जो भी लोग ब्रेड बांट रहे थे, कहीं चप्पल बांट रहा था, कोई लंगर खिला रहा था, कोई पानी की बोतलें पिला रहा था, प्रवासी मजदूरों को दे रहा था, उनको मीडिया कवरेज मिल रहा था। सोनू सूद ने इसी का फायदा उठाया और इसका फायदा उठाकर उसने विदेशों से लोगों से पैसा मांगना शुरू किया एनजीओ में और लोगों ने दिया। लोगों को लगता था गरीबों की मदद करने के लिए एक बॉलीवुड का एक्टर आया है, चलो भाई इसके पैसे दो खाते में। तो आप देखिए कि लगभग जो है ये 19 करोड़ रुपया
सोनू सूद को विदेशों से आया। ये विदेश का जो धन अधिनियम है, विदेशी योगदान अधिनियम, उसका उल्लंघन यह है कि कोई भी पैसा अगर आप विदेश से मंगा रहे हो तो उसके लिए गृह मंत्रालय से एनओसी लेनी होती है, और गृह मंत्रालय वो एनओसी तब देता है जब आप पूरे के पूरे सही दस्तावेज गृह मंत्रालय में जमा कराते हो कि आपने जो पैसा आया उसका कहां कहां उपयोग किया। सोनू सूद ने इस एनजीओ में जो पैसे लिए उसमें से मात्र 1.9 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया, और उसमें से अगर आप प्रवासी मजदूरों का खर्चा देख लोगे तो मान लीजिए बंबई से कोई बिहार तक बस गई है, एसी बस भी होगी, एक बस का 1 लाख भी लगा दोगे, 50 से ज्यादा बस नहीं गई, 50 बस मैक्सिमम, प्लेन का सारा खर्चा लगा दो तो 50 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं किया। बाकी खर्चे सोनू सूद ने अपने ऊपर किए, फर्जी बिल लगाए, और टोटल मिलाकर भी 1.9 करोड़ रुपए का खर्चा सोनू सूद दिखा पाया प्रवासी मजदूरों के बस भेजने में, प्लेन से भेजने में, खाना पानी कर लगाने में। लेकिन बाकी का पैसा 17 करोड़ रुपया उसके खाते में है। उसका हिसाब किताब अभी तक केंद्र सरकार को जब नहीं दिया तो केंद्र को शक हुआ, पूछताछ हुई, पता चला शेल कंपनियों के जरिए पैसा इकट्ठा हुआ है, और वो जो टोटल पैसा है वो 175 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। अभी और जांच चल रही है कि वो शेल कंपनियों के जरिए सोनू सूद ने कितने रुपए का घोटाला किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग सोनू सूद के पक्ष में खड़े हैं, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, लोग कहते हैं ये जो है जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया इसलिए ये इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और देखो जी एक ईमानदार आदमी को परेशान किया जा रहा है जिसने बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूरों की मदद की, उस परेशान किया। अरे भैया, ऐसे टाइम पे जब प्रवासी मजदूरों को ये पलायन जब हो रहा था, ऐसे इस देश में बहुत सारे फर्जी एनजीओ खड़े हुए, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे और उस पे वो वीडियो अपलोड कर दी, मैं ये मदद कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे केस खुले हैं, मेरे खाते में पेटीएम कर दो, हम यहां गरीब की दवाई ला रहे हैं, एक बीमार है इसको दवाई दे रहे हैं, और करोड़ों रुपए चंपत की दिए। हमने देखा कि दिल्ली के अंदर बाबा के ढाबे के नाम पर कितने रुपए का घोटाला घपला हुआ कि एक यूट्यूबर ने एक गरीब बाबा के ढाबे को दिखाकर करोड़ों रुपए चपत लगा दी। बाबा का ढाबा आज भी वहीं का वहीं है, पैसे खा गए कोई और। तो सोनू सूद जैसे देश को गुमराह करने वाले और गरीबों के नाम पर मजाक बनाने वाले, जिसकी कोई मूवी नहीं चल रही, जो किसी एड में नहीं आता, सोचो वो आदमी प्लेन में, प्राइवेट प्लेन में कैसे घूम रहा है। ये 2 नंबर के काम धंधे बॉलीवुड के लोग करते हैं। कोई नशे का कारोबार करके कमा रहा होगा, कोई कुछ करके कमा रहा होगा। इन सब की पोल पट्टी धीरे धीरे खुलेगी और ये पता चलेगा कि इस बॉलीवुड के अंदर कितने गंदगी भरी हुई है। कुछ लोगों का खुलासा हुआ तो पेट में दर्द हुआ। लोगों ने कई बार तो इसको देखा, जब नेपोटिज्म का मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे आया था, नशाखोरी का मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद का खुलासा हुआ था, लेकिन लोगों ने कंगना रनौत को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसने बॉलीवुड की गंदगी को उजागर किया। लेकिन आज एक और चेहरा सामने आया है बॉलीवुड का, और वो ये कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग अपनी एनजीओ चलाते हैं। और आपको बताऊं, ये जितने जाने माने एक्टर एक्ट्रेस हैं, इन सबने एनजीओ बना रखी है, सब समाज सेवा के नाम पे। और रीजन ये है कि ये एनजीओ के नाम पे इसी तरह फर्जी बिल लगाते हैं, विदेशों से फंड ले लेंगे। ये पता नहीं क्या क्या घपला घोटाला इस देश में हो रहा है। अगर मोदी सरकार नहीं आती तो इन एनजीओ का कभी खुलासा ही नहीं होता। ये तो मोदी सरकार आ गई 2014 के बाद, जितने एनजीओ के नाम पर यहां घपले घोटाले लोग कर रहे थे, उन सबकी जांच शुरू हुई है तो पता चला 3000 फर्जी एनजीओ चल रहे हैं, लाखों राशन कार्ड बने हुए हैं। अब पता लग रहा है, और इसलिए बॉलीवुड में बाकी और जो लोग भी एनजीओ के नाम पर विदेशों से फंड ले रहे हैं या वो खर्चा दिखा रहे हैं टैक्स बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, उन सबके लिए ये रेड अलर्ट है। सोनू सूद अभी शुरुआत है, राज इसमें और भी खुलेंगे। और कुल मिलाकर के आप देखें कि जो ये रिच ग्रुप है, रिच उद्योग है, और जिस तरह से घपले घोटाले खुलते आ रहे हैं, लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर समूह है और चैरिटेबल फाउंडेशन है, इन सब ने जो ईडी ने जांच की है, अभी पता लग रहा है कि इसमें शेल कंपनियां भी मिली हुई हैं सोनू सूद से। अब यह भी कहा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों को भी सोनू सूद ने इसमें शामिल किया होगा।
और उनको भी इनने चंदा दिया होगा, मेरी सपोर्ट करो इस नाम पर। तो ईडी हर एंगल से जांच कर रही है और अब एक एक व्यक्ति का पता लगेगा कि सोनू सूद को जो विदेशों से पैसा आया, इसकी एनजीओ में आया या कंपनी में आया, वो किस एवज में आया, क्या काम करने के लिए दिया गया, कहीं उस पैसे को राजनीतिक दलों को तो नहीं दिया इनने, कहीं उससे कोई गलत काम तो नहीं किया। ये सारे एंगल से ईडी जांच कर रही है। निश्चित रूप से सोनू सूद के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और बढ़ेंगी उन लोगों के लिए भी जो बॉलीवुड में सफेद पोश बने बैठे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ के नाम पर विदेशी फंड अपने खाते में मंगा रहे हैं और यहां ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, सफेद पोश बने हुए हैं। सबकी जांच होनी चाहिए, सबकी पोल खुलनी चाहिए। मोदी जी, ईडी में लग रहा है और सीबीआई में ज्यादा भर्ती करो, लेकिन ये भ्रष्टाचारों को जल्दी से जल्दी उजागर करो। पूरा देश जानना चाहता है कि इस देश में, हमारे देश में आस्तीन के सांप कितने हैं जो हमारे देश की जड़ों को खोखला करने में लगे हुए हैं। वंदे मातरम।